अब एक और छोटा सा काम। एक और छोटा सा काम? हाँ हाँ, बहुत छोटा सा काम है नट्टू काका। देखिए, जैसे पहले आपने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपने कहा था कि ये सौदा आप खुशी खुशी अपने सेठ जी की मर्जी से कर रहे हो। ऐसे ही आप एक वीडियो में बता दो कि आप ये सौदा खुशी खुशी अपने सेठ जी की मर्जी से कैंसिल कर रहे हो। बात खत्म। सुरमा भाई, मैं क्या कहता हूँ, सौदा तो कैंसिल हो ही गया है, तो मेरा वीडियो क्यों बनाना है? आप खुद ही ये सौदा कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा वीडियो बना दीजिए ना। वेरी गुड आइडिया नट्टू काका। सुरमा भाई, मैं ये सौदा कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसा अगर आप वीडियो में बोल दोगे तो हमारे सेठ जी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप अपने मुंह से ही बोलेंगे तो हमारे सेठ जी तो खुश हो जाएंगे। हाँ जीजा जी, बोल दो ना, हमें तो सौदा कैंसिल ही करना है, बोल दो ना। ठीक है नट्टू काका, मैं बोल देता हूँ। अरे वाह, एक मिनट, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ नट्टू काका, आप भी यहाँ आ जाइए ना। हाँ श्योर। शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं सूर्यकांत रमाकांत मालपुआ उर्फ सूरमा अपने पूरे होशो आवास में बिना किसी के दबाव में आए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान का सौदा कैंसिल करता हूँ। मुझे अब वो दुकान नहीं खरीदनी और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये दुकान जेठालाल की थी, है और हमेशा रहेगी। सुरमा भाई, ये दुकान का सौदा आप अपनी मर्जी से कैंसिल कर रहे हैं, बराबर? बराबर, 100% बराबर। थैंक यू। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा 100% कैंसिल। कैंसिल यो हो गया। थैंक यू सुरमा भाई। वाह वाह बागा वाह, थैंक यू सुरमा भाई, थैंक यू भाई। सुरमा भाई, अब तो वो दुकान का सौदा कैंसिल हो गया है, तो अब तो आप हमें परेशान नहीं करेंगे ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर परेशान करना होता तो मैं खुद थोड़ा ना आता आपके पास। ये बात भी है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा 100% कैंसिल हो गया। बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी कांग्रेचुलेशंस। लड्डू काका, मेरे टोकन का 1 करोड़ रुपया। अरे टोकन तो मिल ही जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गोकुलधाम सोसाइटी जाइए, हमारे सेठ जी को एक खुश खबर सुनाइए, आपका टोकन वो आपको खुशी खुशी दे देंगे। हाँ। अच्छा, तो आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं सुरमा भाई, आप लोग पहुंचिए, मैं और नट्टू काका थोड़ी देर के बाद आते हैं। वो क्या है, सौदा कैंसिल हो गया है ना, तो सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को थैंक यू बोलना है। हाँ तो ठीक है, हमारी तरफ से भी हाथ जोड़ना। ओके, फिर गोकुलधाम में मिलते हैं। बाय बाय। बाय 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 सुरमा भाई, बाय मुन्ना भाई, बाय 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 दादा, बाय। अरे वाह नट्टू काका, ये तो एकदम कमाल हो गया नहीं? हाँ, मैं सपना देख रहा हूँ, यार सच है नट्टू काका, सच है। टेंशन हो गया दूर, प्यारे प्यारे सेठ जी का टेंशन हो गया दूर। अरे प्यारे प्यारे सेठ जी का टेंशन हो गया दूर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी खुशियाँ भरपूर। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी खुशियाँ भरपूर। ताक थैया 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 थई, मुबारक हो नट्टू काका, मुबारक हो। चलिए चलिए नट्टू काका, सबसे पहले मंदिर जाके भगवान के दर्शन करते हैं और फिर मस्त मिठाई लेते हैं और एक फूलों का हार भी लेते हैं। हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी जाके सेठ जी का मुंह भी मीठा करवाएंगे और हमारी जीत का हार भी उन्हें पहनाएंगे। हाँ, वाह वाह, जो हुआ अच्छा ही हुआ। बराबर है नट्टू काका, बराबर है। सुरमा भाई आए और ढेर सारी खुशियां लाए। बेचारे नट्टू काका और बागा, उन्हें लगता है हम उनके घर खुशियां लेकर आए हैं सेठ जी। पर बेचारे भोलों को पता नहीं है कि सूरमा ने उन्हें शहद में डुबोकर मिर्ची खिलाई है। अभी तो भले उन्हें मीठा लग रहा हो, पर थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत तीखा लगेगा। मानना पड़ेगा जीजा जी, दीदी के हाथ का अखरोट का हलवा खा खा के आपका दिमाग बिल्कुल अखरोट जैसा हो गया। क्या बोल रहे हो मुन्ना? मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। क्या तेज चला है आपका दिमाग, और देखते ही देखते आपने सौदा भी कैंसिल कर दिया। सुपर जीजा जी। बस अब जल्दी से गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं,
और जेठालाल की परेशानी का दरवाजा खटखटाते हैं। आप सब ने मेरी परेशानी में अपना काम धंधा छोड़ के मेरा जो हौसला बढ़ाया है, उसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर्मेलिटी है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, तुम हमें अब थैंक यू बोलोगे? अरे भाई, गोकुल धाम एक परिवार है और हमारी एकता ही तो हमारी ताकत है। सबके गम में भी साथ, सबकी खुशी में भी साथ। जैसे चटनी के बिना समोसा अधूरा होता है, वैसे हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अच्छा जेठिया, ये सुरमा अभी तक आया क्यों नहीं? आ रहा होगा बापूजी। वो क्या, उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ना, तो वो सोच रहा होगा कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या कहे क्या ना कहे। जब हम उसके घर गए थे तो कैसे बोल रहा था, जो होता है वो कर लो, सौदा कैंसिल नहीं होगा। आज वो हमारे घर आ रहा है तो हम भी उसे बोलेंगे, जो होता है वो कर लो, सौदा कैंसिल नहीं होगा। सही बात है। ओ वक्त की बात है। वो जेठा पुरा ने कहा ना, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। हाँ सोडी, ये तो आज का स्वीजर मिल गया मुझे। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। अभी लिख के आया। जा लिख के आ। चलो मैं भी चलता हूँ दुकान खोल। थैंक यू। तो समोसा सब लेके आ। अरे हाँ, मैं हूँ बाहर। ये सुरमा आएगा तो मजा आएगा। कहाँ रह गया? जेठालाल, मैं आ रहा हूँ। तकदीर की बुलेट ट्रेन को सुरमा ने अपने इशारों पर घुमा दिया है। सुरमा अपने पैसे लेने गोकुलधाम आ रहा है। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। क्या बात है, वाह, गुड। ये सुरमा भाई के आदमी है। अच्छा, अरे सिर्फ आप लोग हैं, सुरमा भाई नहीं है? भाई आ रहे। जेठालाल कहाँ है ना? जेठालाल है, बिल्कुल है। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप रुकिए, हम बुलाते हैं उसे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सुरमा भाई के आदमी लोग आ गए हैं। सुरमा भाई आ ही रहे। अब चलो जी चलो, अब इस सुरमा का चूरमा बनाते हैं। मुझे तो देखना है कि ये कौन सुरमा भाई है जिसने हमें इतना परेशान करके रखा है। जेठालाल, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। चलो चलो चलो। जेठालाल, बस एक बात, तुम्हें याद है ना कि परेशानी और खुशी एक साथ तुम्हारा दरवाजा खटखटाती है, इसलिए अपने उत्साह पे थोड़ा सा काबू रखो। हाँ? हाँ जेठालाल, ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में तुम्हारा बात बिगड़ सकता है। अरे नहीं अय्यर भाई, आज आप जेठालाल का जलवा देखना। नहीं जेठा, अय्यर सही कह रहा है, ज्यादा हरक पदुड़ा मत हो जाना है। पहले सुरमा भाई क्या बोल रहे हैं वो सुनना, उसके बाद जो कुछ भी बोलना है वो सोच समझ के बोलना। बापूजी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ बोलूंगा सोच समझ के ही बोलूंगा। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारी दुकान का रजिस्ट्रेशन हो जाए और जो 5 करोड़ का चेक दिया है ना सुरमा भाई ने, वो पास हो जाए। यस, चलो चलो चलो, चले चले। चलो जी चलो, आओ जाओ। आइए। आइए आइए सुरमा भाई आइए। ओहो, आपके साथ तो आपके साले साहब मुन्ना भाई भी आए हैं। व्हाट्सएप। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हमारे सोसाइटी में स्वागत करता। थैंक यू, थैंक यू। बापूजी, ये सुरमा भाई वो बड़ी बड़ी जमीन के सौदागर, और सुरमा भाई ये मेरे बापूजी है। नमस्कार चाचा जी। हाँ नमस्ते। और बापूजी इनके बाजू में खड़े ना, वो उनके साले साहब है मुन्ना भाई। व्हाट्सअप अंकल। उनके जन्मदिन पे सुरमा भाई हमारी दुकान खरीद के उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। वाह, खुद भी गिफ्ट रैप हो क्या है?
गिफ्ट देना चाहता हूँ नहीं, गिफ्ट देना चाहता था। कटाई में जाने वाली दुकान कौन खरीदेगा? सुरमा भाई एक 5 मिनट दीजिए, मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। एक मिनट जेठालाल, कहाँ जाना है? कहाँ क्या, आज से दुकान आपकी है ना, तो दुकान की रजिस्ट्रेशन करने तो जाना पड़ेगा ना। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जेठालाल, क्योंकि मुझे तुम्हारी दुकान नहीं खरीदनी। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? किस बात का LOL हो रहा है? मेरे जीजा जी ने कोई जोक मारा? जोक ही तो मारा है। जो चीज हमें पता है वही चीज आके आप दोहराएंगे तो हंसी तो आएगी ना भाई। हमें पता था कि आप यहाँ पे आके यही कहोगे। जो खबर सुबह आपके यहाँ आई है वही खबर हमारे यहाँ भी आई है। हम जानते हैं कि जिस दुकान का आप सौदा करने वाले हैं वो दुकान बुलेट ट्रेन की वजह से 6 महीने बाद कटाई में जाने वाली है, और तुमको लॉस ना हो जाए इसलिए तुम डील कैंसिल करना चाहता है ना? अब तो ये सौदा होकर ही रहेगा सुरमा। तुमको जेठा प्रा की दुकान खरीदनी ही पड़ेगी। खरीदनी ही होगी। सुरमा, तूने वो फोन पे बोला था ना कि चेक पे जो साइन हुई है ना उसमें कुछ गलती हुई है, वो तूने झूठ बोला था, वो भी हमें पता है। और सुरमा भाई, मैं भले ही आपका जितना बड़ा जमीनों का सौदागर नहीं हूँ, लेकिन उसूल मेरा भी आपके जैसा ही है। एक बार बेची हुई जमीन का टोकन अगर मैं लेता हूँ तो फिर वापस नहीं देता हूँ। सुरमा भाई, अखबार पढ़ते ही आप तो टेंशन में आ गए होंगे ना? कुछ नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? अरे आती भाई कहाँ से नाश्ता करेंगे? सुरमा भाई मजे हुए बिजनेसमैन है, 1 रुपए का नुकसान नहीं होने देते अपना, और यहाँ तो उनका करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में भूख कहाँ लगती है? सही बात है। बहुत ज्यादा उछल रहे हो तुम सब। हाँ जी, सबका अपना अपना वक्त आता है उछलने का। कल तुम उछल रहे थे, आज हम उछल रहे हैं। बिल्कुल। अरे परसों रात हम सब इतनी ठंड में स्वेटर, शाल, जैकेट सब कुछ पहन के आए थे, और आपको कितनी मिन्नतें की कि भाई ये गलती से हो गया है, गलतफहमी की वजह से हो गया है, मेरी दुकान छोड़ दीजिए, डील कैंसिल कर दीजिए, मेरी पूरी रोजी रोटी मेरी दुकान पे निर्भर है। लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। तो देखिए भगवान ने रातों रात कैसे बाजी घुमा दी। आपके जीत की वजह से मेरे जैसा सीधा साधा आदमी परेशान हो रहा था, तो भगवान ने रातों रात मेरी दुकान कटाई में भेज दी। थैंक यू भगवान, थैंक यू। तो कुल मिला के सुरमा भाई, अब तो दुकान का सौदा होके रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सुरमा भाई, वो वहाँ पे हमारे सोसाइटी का नोटिस बोर्ड है जहाँ पे मैं रोज सुविचार लिखता हूँ, देखिए वहाँ देखिए। तो आज का जो सुविचार है ना वो आपकी स्थिति पर आधारित है। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। अरे भाई जेठिया चल चल, अरे खड़ा क्या है? अरे सुरमा भाई कितने बड़े आदमी हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, जा जाके तैयार हो क्या? जी जी जी। हाँ जेठालाल जल्दी करो भाई, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए देर हो जाएगी, तैयार हो भाई। हाँ 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 सुरमा भाई, थोड़ी देर के लिए आप मेहता सबके ये घर पे यहाँ बैठिए और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की मेहमान गति का लुत्फ उठाइए। गर्मा गर्म समोसे और कचौरियाँ रेडी है, आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं रेडी होके आता हूँ। मेहता साहब इनको बिठाइए, मैं रेडी होके आता हूँ। आइए। ठहरो जेठालाल, सूरमा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। एक बात कान खोलकर ध्यान से समझ लो, तुम्हारी दुकान का सौदा कैंसिल हो चुका है जेठालाल, और सूरमा तुम्हारी दुकान किसी भी हालत में नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। दुकान तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, 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 पड़ेगी। अच्छा, मुझे
तुम्हारी दुकान खरीदनी ही पड़ेगी। हाँ जी। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे? अब तुमने जोक मारा है जेठालाल। कितने भोले हो तुम, हाँ? कितने भोले हो तुम सब। मुन्ना, लगता है इन्हें कुछ पता नहीं है। पता होता ना तो पॉपकॉर्न की तरह नहीं उछलते। क्या पता नहीं है? और जी जो भी कहना है साफ साफ दसो जी। जेठालाल, नट्टू और बागा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं। जीजा जी मत बताना, मत बताना। ये लोग तो बहुत होशियार है, खुद ही जान लेंगे। नहीं मुन्ना नहीं, बता देते हैं। जीजा जी मत बताइए ना प्लीज। अरे देखो ना कितने भोले हैं ये सब। बता देते हैं। ओके बता दीजिए। अरे सीधे सीधे बोलो ना भाई कि नट्टू और बाघा ने हमें क्या नहीं बताया। नट्टू और बाघा ने आप सबको ये नहीं बताया कि जिस तरह उन्होंने उस दुकान का सौदा हमसे किया था, ठीक उसी तरह उन दोनों ने ये सौदा कैंसिल कर दिया है। क्या? क्या? झूठ बोल रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, या नट्टू काका और बाघा ऐसी बेवकूफी कर ही नहीं सकते। हाँ। अच्छा, ओहो हो। समझ में नहीं आता जेठालाल कि तुम पर तरस खाऊं या हंसूं। अरे सौदा तो कैंसिल हो चुका। हम कैसे मान ले? अच्छा तो अभी मनवा देते हैं। मुन्ना। जीजा जी एक, नट्टू काका ने दुकान का सौदा कैंसिल करने के पेपर पे साइन कर दिया है। एंजॉय। मैं सूर्यकांत, रमाकांत मालपुआ और शर्मा अपने पूरे होशो हवास में किसी के भी दबाव में आए बिना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान का सौदा कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे अब वो दुकान नहीं खरीदनी है। मैं इस बात का स्वीकार करता हूँ कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, इस पर नट्टू काका की साइन है ना, दुकान का मालिक मैं हूँ, मेरी साइन कहाँ है? मैं इसको नहीं मानता। तो मत मानो, मैं नट्टू काका पर फ्रॉड का केस ठोक दूंगा। जाने दो जेल उनको। भाई नट्टू और बाघा तो अजूबे हैं, अजूबे। दुनिया में जब अजूबों की गिनती हो रही थी तो ये दोनों अजूबे कहाँ थे? भाई मुन्ना, इसका जवाब तो इन अजूबों का मालिक ही दे सकता है। क्यों जेठालाल, कुछ कहना चाहोगे? ये दोनों अजूबे नहीं नमूने हैं बापूजी, नमूने। अक्ल ही नहीं है दोनों में। सब कुछ बराबर होने वाला था, सब कुछ बराबर होने वाला था कि फिर से दोनों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या करूं? मैं आज इनको छोड़ूंगा नहीं। नट्टू काका, बाघा। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल को किस्मत ने ऐसे दो राह पे लाके खड़ा कर दिया है कि पूछिए मत। दुकान का सौदा होने वाला था, कैंसिल हो गई। अब दुकान बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में जा रही है। दुकान भी हाथ में नहीं रहेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। बुरी तरह फंस गया है जेठालाल, और ऐसा फंसा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। प्रकृति का नियम है, धूप के बाद छांव, छांव के बाद धूप। ठीक वैसे ही मुझे महसूस होता है जिंदगी का नियम है, गम के बाद खुशियां। तो जेठालाल के लिए जो गम है, मुझे लग रहा है इस वक्त ये खुशियों का आगाज होगा। तो किस तरह से ये पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों, कल क्रिसमस का त्योहार है।
खुशियों और आनंद का त्योहार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। यहाँ जेठालाल की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन अब मुझे लगता है जेठालाल की और गोकुल धाम की परेशानियां खत्म होने को है, जिस तरह से साल भी खत्म होने को है। मुझे महसूस हो रहा है कि सेंटा क्लॉज खुशियों का थैला भर कर आएंगे, पर किस तरह से ये पता चलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। प्यारे प्यारे सेठ जी का हो गया टेंशन दूर। अरे प्यारे प्यारे सेठ जी का हो गया टेंशन दूर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी खुशियां भरपूर। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगी खुशियां भरपूर। ताक थैया 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 थै। सेठ जी आनंदो आनंदो, हमारी दुकान बच गई। सूरमा भाई ने सौदा कैंसिल कर दिया है। बाप रे, नट्टू काका, ये सब हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? और सेठ जी को तो देखिए, उनके हाव भाव एकदम विचित्र लग रहे हैं। विचित्र नहीं भागा, सेठ जी शॉक्ड। उनको यकीन नहीं हो रहा कि हमने कितना बड़ा काम किया है ना सेठ जी? बागा सेठ जी को फूलों का हार पहना जी। खबरदार, खबरदार, जो हार पहना है तो गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाऊं? मैं तो क्या शांत हो जाऊं? आज तो सच में मन कर रहा है इन दोनों पे 420 का केस ठोक दूं और इन दोनों को जेल में भेज दूं। सेठ जी, हमें तो लगा था कि आप हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे। हमने आपका इतना बड़ा फायदा करवाया और आप हम पे ही गुस्सा कर रहे हो। अरे टंकोरा फायदा करवाया है, नुकसान करवाया है, 5 करोड़ का नुकसान। हाँ। नुकसान? और नहीं तो क्या? हम कुछ समझे नहीं। नक्की नट्टू काका और बागा भाई ने खबर नहीं पढ़ी है आज के अखबार में। कौन सा अखबार? आई डोंट नो। नट्टू काका, बागा, जेठा ब्रा की दुकान 6 महीने के अंदर रोड कटिंग में जाने वाली है। क्या? हाँ, और इसी वजह से सरकार दुकान के सिर्फ 80 लाख से 1 करोड़ देने वाली थी, जबकि सुरमा भाई 6 करोड़ देने वाले हैं। अरे बाप रे! और सुबह ही सुबह हम सब ने जब ये खबर पढ़ी तो हमारी खुशी का पारावार न रहा कि भाई कितने सही समय पे दुकान बिक गई। और टोकन के 1 करोड़ के साथ साथ 5 करोड़ का चेक भी जेठिया के हाथ में था। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुम दोनों ने। क्या करूं मैं तुम दोनों का? किसने बोला था ये डोर दाखिल करने के लिए? और किया तो किया, कम से कम मैं फोन करके मुझे पूछा क्यों नहीं? तो सेठ जी, फोन करने का ख्याल दिमाग में आया था। अरे ख्याल आया तो फिर उस पे अमल क्यों नहीं किया? सौदा करते हो तो नहीं पूछते हो, सौदा कैंसिल करते हो तो नहीं पूछते हो। अरे दुकान मेरी है, मैं दुकान का सेठ हूँ, कभी तो पूछो मुझे। सॉरी सॉरी सेठ जी, वो हमें लगा कि हम आपको सरप्राइज देंगे। हमें तो लगा था कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन बागा, यहाँ तो बाजी ही पलट गई। अरे बाजी पलट नहीं गई है, आप लोगों ने पूरी की पूरी बाजी बिगाड़ दी है। हाँ, भयंकर नुकसान करवा दिया मेरा। मेरे प्यारे मुन्ना। जी जीजा जी। जरा आज का सुविचार पढ़कर सुना। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। सुना जेठालाल? हाँ, चलो अभी बहुत हो गया। जेठालाल, तुमसे कहा था ना कि सूरमा 1 पैसे का भी नुकसान नहीं करता, तो आज भी नहीं करेगा। 12:03 से पहले मुझे मेरे टोकन का 1 करोड़ रुपया वापस चाहिए।
सॉरी, मैंने मेरी दुकान बेच दी है। मैं ये सौदा कैंसिल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। सौदा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है जेठालाल। बहुत हो गया टाइम पास। बोला था ना तुझे कि शोरमा एक पैसे का भी नुकसान नहीं करता, आज भी नहीं करेगा। तेरा 1 करोड़ का टोकन वापस दो। हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो नट्टू काका से वसूल करो, और अगर तुम वसूल नहीं कर सकते तो मैं कर देता हूं। पैसे वापस देने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है जेठालाल। अगले 6 महीने तक दुकान अपना समझकर जितना मुनाफा कमाना हो कमा लीजिए, क्योंकि उसके बाद बुलेट ट्रेन आएगी और दुकान अपने साथ ले जाएगी। हाँ जेठालाल, जल्दी करो, मेरे टोकन के पैसे वापस कर दो, मेरे पास वक्त नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? अब कोई रास्ता ही नहीं है जेठालाल, क्या कर सकते हैं? ये सुरमा भाई तो इतना शातिर निकले। तक है जैसे पेपर में खबर पड़ी पहुंच गए नट्टू काका भागा के पास और सौदा कैंसिल कर दिया। सुरमा भाई जेठे, अब सच को स्वीकार करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान ने थोड़े पल के लिए खुशियां दी और थोड़े ही पल में खुशियां वापस ले ली। बापूजी, खुशियां वापस नहीं ली, खुशियां हमारे पास ही है। अरे बापूजी, खुशियों के तोरण तो अब झूलेंगे। क्या बोल रहे हैं लोग? मतलब बहुत हो गया टाइम पास, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। जेठालाल, मुझे 1 करोड़ का चेक चाहिए जल्दी। हंस क्या रहे हो तुम लोग? टाकड़ी चसक गई है तुम दोनों की। हाँ शेट्टी साहब बोलिए। सूरमा, तूने तो कहा था बुलेट ट्रेन की पटरी अशोकनगर से होकर गुजरने वाली है। हाँ हाँ। और दुकानें और रास्ते कटाई में जाने वाले हैं। हाँ हाँ। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, हमारी बात हुई, उसके बाद सेंटर पे मैंने अपने लेवल पे इंक्वायरी कराई तो पता चला कि बुलेट ट्रेन का अशोकनगर से कुछ लेना देना ही नहीं है। हेलो। हाँ हेलो सर, हाँ सुन रहा हूँ, आप बोलिए। अशोकनगर से बुलेट ट्रेन का कोई ट्रैक पास नहीं होने वाला है। अरे दुकान छोड़ो, रास्ते का एक टुकड़ा भी कटाई में नहीं जाने वाला है। वैसे तुझे किसने बताया ये सब? सर, मेरे घर जितने भी पेपर आते हैं उन सब पेपर में ये खबर छपी है। सूरमा, कल रात को तूने पार्टी शार्टी ज्यादा कर ली होगी। कोई भी पेपर में बुलेट ट्रेन की कोई खबर नहीं छपी है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज, काटिएगा मत। क्या हुआ? पकड़, पेपर निकाल जल्दी। इसमें भी है, इसमें भी छपी है खबर। पकड़। क्या हो रहा है? शेट्टी साहब, हर पेपर में खबर छपी है। या तो तूने खुद पेपर छपवाए हैं या तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। अरे एक भी पेपर में बुलेट ट्रेन की खबर नहीं छपी है। न्यूज कंफर्म है, अशोकनगर की एक भी दुकान बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में नहीं जा रही है। कोई तुझे बेवकूफ बना रहा होगा, ध्यान रख। ठीक है, इसका मतलब मुझे बेवकूफ बनाया गया है। हाँ। बेबी, इनको क्या हो गया? अरे क्या हो रहा है मेहता साहब?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल। अरे आप लोगों को परिस्थिति का पता है कि नहीं? पोपटलाल तुम क्यों नाच रहे हो भाई? शादी थोड़ी है। जो बात पता चलने वाली है वो जानकर आप लोग भी नाचने लगोगे। टप्पू, ये क्या है ये सब? यहाँ इतना टेंशन है और तू बैंड बजवा रहा है? पापा कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट सुरमा अंकल, ये हार खास आपके लिए, ये लीजिए। ये क्या मजाक है? तो सुरमा अंकल मजाक ही तो हो रहा है। आपके साथ ना बहुत बड़ा मजाक हुआ है। पापा सुरमा अंकल को चकमा देने का प्लान सक्सेसफुल रहा है। तू ये क्या बोल रहा है? कुछ समझ में ऐसा बोल बेटा। पापा ये आप मुझसे नहीं उनसे पूछिए जिनके दिमाग में ये आइडिया आया। किसके दिमाग का आइडिया ये? जीजा जी, ये सब पागल हो गए क्या? बकवास कर रहे हैं। अरे सच है ये। अशोकनगर से बुलेट ट्रेन निकलने वाली है और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कटाई में आने वाली है। ये बात सब झूठी है। हाँ? पेपर में तो पढ़ा। हाँ। किसके दिमाग का आइडिया है ये आइडिया है हमारे नट्टू काका और बागा भाई का। वाह सेठ जी, हमारी दुकान हमारी ही रहेगी क्योंकि सूरमा भाई ने हमारी दुकान खरीदने का सौदा कैंसिल कर दिया है और वो बुलेट ट्रेन वाली खबर भी झूठी है। सेठ जी अब तो मुस्कुराइए। मतलब ये बुलेट ट्रेन वाली खबर का अखबार में आना और ये दुकान उस कटाई में जाएगी, इस खबर का छपना और हम सबका उस अखबार को पढ़ना, ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? मतलब अभी दुकान कटेगी नहीं और सुरमा ने तो दुकान का सौदा कैंसिल कर दिया। मतलब ये क्या? मतलब बापूजी हमारी दुकान हमारी थी है और हमेशा रहेगी। सुरमा भाई, अब कब से चुपचाप खड़े खड़े हम सबका डांस देख रहे हैं? आपका कुछ फरमाना नहीं है? कोई विशेष टिप्पणी? क्योंकि आप तो बन गए बेवकूफ। सूरमा को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और ये खबर झूठी है। ये तो और भी अच्छी बात है जेठालाल। अब तो ये दुकान लेकर रहूंगा जेठालाल और ये सौदा करके रहूंगा। लेकिन सुरमा अंकल अब आप ये सौदा करोगे कैसे? सुरमा भाई आपका वीडियो हमारे पास है जिसमें आपने साफ साफ कहा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का सौदा मैं कैंसिल कर रहा हूं। बागा बॉय शो द वीडियो। आए सर, ये देखिए। नमस्कार, मैं सूर्यकांत रमाकांत मालपुआ उर्फ सूरमा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी के दबाव में आए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान का सौदा कैंसिल करता हूं। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये दुकान जेठालाल की थी, है और हमेशा रहेगी। सुरमा भाई
आपने मेरा वीडियो बना के सौदा फाइनल किया था, हमने आपका वीडियो बना के सौदा कैंसिल कर दिया। क्या बात है? हाँ नटू काका, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। बजा बजा भाई बजा। बंद करो। बचाओ। अरे जेठालाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं तुमसे, प्लीज। ओहो, हाँ ऐसा बोलो। हाँ भाई थोड़ी देर बंद रखो। हाँ बोलो क्या है? देखो जेठालाल, मुझे ये सौदा नहीं करना, प्लीज मेरे वो 1 करोड़ का टोकन वापस कर दो। देखिए शर्मा भाई, आप तो जमीनों का सौदागर है, बड़ी बड़ी जमीनों का सौदा आप करते आए हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि जमीन की ले बेच में एक वर्णलख्या नियम होता है। क्या होता है बबीता जी? वर्णलख्या नियम मतलब अनरिटर्न। नहीं रिटर्न क्या, कोई कुछ रिटर्न नहीं देना है भाई। अरे जेठालाल, रिटर्न मतलब ये वापस लौटाने वाला रिटर्न नहीं, रिटर्न रिटर्न अनरिटर्न, बिना लिखा हुआ रूल। नटू काका 1-2 मिनट आप शांति रखो जरा प्लीज। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक वर्णलख्या नियम होता है कि भाई टोकन देने वाली पार्टी अगर सौदा कैंसिल करती है तो टोकन लेने वाली पार्टी वो टोकन का पैसा अपने पास ही रखती है, वापस नहीं देती है, बराबर ना? अरे जेठालाल, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भाई? किनसे सवाल कर रहे हो? प्रॉपर्टी के बेताज बादशाह सूरमा भाई, उन्हें एक छोटा सा नियम नहीं पता होगा? हाँ पता ही होगा। नहीं पता ही होगा, मैं तो खाली उनको याद करा रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। तो ठीक। जेठालाल, सुरमा भाई जबान का आदमी है? मतलब मैन ऑफ वर्ड। मतलब एक बार जबान दे दिया मतलब दे दिया। अरे सुरमा भाई, तुमसे 1 करोड़ तो क्या, टोकन का 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। देखो तो, जिस सुरमा भाई ने आज तक अपना 1 रुपए का नुकसान नहीं होने दिया, वो आज अपना 1 करोड़ का नुकसान होने दे रहा है। कहीं बिना तर का तंबूरा सुनाई दे रहा है किसी को? अरे सुरमा भरा, यार तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है यार, दिल खुश कर देता हो। बंद करो। चालू करो। तुम कौन होते हो बंद करने वाले? अरे जेठालाल, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बंद करवा दो ये सब। हाँ एक मिनट फिर से प्लीज बोल रहे, रुको जरा रुको। हाँ बोलो। जेठालाल, मुझे मेरे टोकन के 1 करोड़ रुपए वापस कर दो बस। गया सुरमा भाई, आपका 1 करोड़ का टोकन गया। आप चाहे तो हम पर केस कर सकते हो, और उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया वकील बताता हूँ। मिलिए उनसे जाके, वकील दवा वाला, बहुत बढ़िया वकील है, बहुत सही राय देंगे आपको। जाइए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अब पता चला, जब हमें कोई परेशान करता है तब कैसा लगता है। हाँ सुरमा भाई, आपने जेठा जी को बहुत टेंशन दिया है। अरे बबीता जी, टेंशन मतलब 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। मतलब रात को सो जाते थे? चुप मुन्ना, चुप बोल। माफ कीजिए सुरमा भाई, कहना नहीं चाहिए, पर आपकी ताकत का दुरुपयोग और आपके अभिमान ने ही आपका इतना बड़ा नुकसान करवाया है। आपके अभिमान ने आपको अंधा कर दिया था, इसलिए आपको दूसरों की परेशानी दिखी ही नहीं। आप अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझते हो ना? एक कहावत तो सुनी होगी आपने, शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। सही बात है। बोलो गोकुलधाम सोसाइटी साहब।
मैंने क्या कहा था कि सेंटा क्लॉज खुशियों का थैला भर के लेके आएगा, तो ले आए सेंटा क्लॉज खुशियों का थैला भर के। भाई अजूबे से दिखने वाले नट्टू काका और बाघा ने तो कमाल कर दिया। उन्हीं की वजह से अब जेठालाल की दुकान जो जेठालाल की थी अब जेठालाल की ही रहेगी। कमाल कर दिया। और किया क्या? सोचने वाली बात है कि भाई ये जो सेंटा क्लॉज है खुशियों के थैले में आनंद के गुब्बारे कहां से भर के लेके आए। पता चलेगा, जरूर पता चलेगा, लेकिन इस वक्त तो लग रहा है कि भाई ये जो इस साल की विदाई है गोकुल धाम में बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है। तो आप और हम मिलके ये जो खुशियों के थैले में आनंद के गुब्बारे भरे हुए हैं इन्हें हंसी के आसमान में छोड़ेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए सुरमा भाई, खुद को स्मार्ट समझना बहुत अच्छी बात है, पर ये समझना कि दुनिया में सिर्फ आप ही स्मार्ट हो और बाकी सब लोग बेवकूफ, ये बहुत गलत बात है। और ये आपका एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस है। वाह वाह बबीता जी, क्या बोले आप, मजा आ गया। सुरमा भाई, तुमने अपने आप को कानून से ऊपर समझा और यही बात तुमको भारी पड़ गया। अब बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो 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 सुरमा भाई, आपसे नट्टू काका का टट्टू काका तो नहीं हो सका, पर हमने सुरमा भाई का सुरसुरिया कर दिया। जेठालाल पे हंस रहे थे ना, अब हंस के दिखाओ, हंसो हंसो हंसो। अरे अब क्या हंसेगा ये पोपट बेटा? इसका इतना बड़ा नुकसान जो हुआ है। सुरमा बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को ज्यादा ताकतवर मत समझना, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर तो ये है, भगवान। कोई चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी कायदे कानून बदल ले, जो चाहे वो कर ले, लेकिन भगवान हमेशा सच्चाई को ही जीत दिलाता है, समझा? यस। चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और आप सबने मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी, आप सॉरी बोल रहे हैं? देख मुन्ना, जब दिमाग अपना कर्तव्य दिखाता है ना, तो ताकत को सॉरी बोलना ही पड़ता है। क्या बात है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं अपने अहंकार के नशे में अंधा हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जा, माफ किया तुझे। और हाँ, तू चिंता मत करना, तेरे टोकन के 1 करोड़ रुपए भी हम लोग तुझे वापस कर देंगे, क्योंकि तेरे टोकन के 1 करोड़ वापस नहीं करेंगे तो तुझ में और हम में फर्क क्या रह जाए? जेठिया, इसे 1 करोड़ वापस कर दे। हाँ बाबू जी, वो तो वापस देने ही थे और देने ही है, दे ही दूंगा। हमें हमारी दुकान वापस मिल गई और क्या चाहिए हमें? और हाँ जेठिया, हाँ, इसे 1 करोड़ नहीं, 1,01,001 रुपए देना। ठीक है बापू जी। सुरमा बेटा, 1,001 शगुन के। आज से अपने अभिमान का त्याग करना और नई शुरुआत करना। और हाँ, आज के बाद कभी किसी को परेशान मत करना भाई। मैं वादा करता हूं चाचा जी, किसी को परेशान नहीं करूंगा और आज से मैं अपने एक नई जीवन की शुरुआत करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक बात बोलूं जेठालाल, मैं इन दोनों को अजूबे समझता था कि कैसे अजीब अजूबे हैं जो खुद ही मालिक बनकर सौदा तय भी करते हैं और खुद ही मालिक बनकर सौदा कैंसिल भी कर देते हैं। भाई एक बात तो है, जब दिमाग चलता है तो अजूबों का भी चलने लगता है।
अरे सुरमा भाई, ये ना अजूबे है ना नमूने है, ये दोनों तो मेरे नगीने हैं, नगीने। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बागा, थैंक यू। वेलकम सेठ जी, वेलकम। वाह 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 वाह, थैंक यू। वाह 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 पोपटलाल, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया है। जबरदस्त किया ना ये लोग ने, बहुत जबरदस्त, मजा मजा आ गया। लेकिन नट्टू काका बाघा, एक बात तो बताओ, तुमने मुझे चकमा दिया कैसे? सुरमा भाई, कल रात को तो हमने दुकान के लिए आशा बिल्कुल छोड़ दी थी। हमारी गलती की वजह से कल हमारे सेठ जी की दुकान सुरमा भाई के हाथ में चली जाएगी। नट्टू काका, हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि सेठ जी कंटाल के दुकान बेचने की बात कर रहे थे। बागा, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं नट्टू काका? जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो एक ही रास्ता दिखता है। हे माँ जगदम्बे, बस एक आप ही का सहारा है। माँ, ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारी दुकान बच जाए। नट्टू काका, बुलेट ट्रेन। क्या? नट्टू काका, बुलेट ट्रेन हमारी दुकान को बचा सकती है। मैं कुछ समझा नहीं बागा। मैं समझाता हूँ नट्टू काका। मैंने ये पूरी बात नट्टू काका को समझाई और उनको ये भी समझाया कि कैसे बुलेट ट्रेन की खबर देने का आइडिया काम कर सकता है। आइडिया तो सुपर था, लेकिन उस आइडिया को सुपर हिट कैसे करें, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर हमें पोपट भाई याद आए, इसलिए हमने रात को पोपट भाई को फोन किया। बोल बागा, इतनी रात को फोन क्यों किया? पोपट भाई, दुकान बचाने का एक बहुत ही मस्त प्लान मेरे दिमाग में आया है, लेकिन उस प्लान में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोल बोल, क्या मदद चाहिए? हाँ, मैं अभी टप्पू को लेकर प्रेस पहुंचता हूँ। मैंने फोन रखा और बाघा ने जो पूरा प्लान मुझे बताया था, वो खबर पेपर में छपवाना मेरे लिए आसान था। मैंने टप्पू को फोन किया, उसे सारी बात बताई। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वो किसका फोन था? दादाजी, गोली का फोन था। वो उसे ना होमवर्क में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो मैं अभी आता हूँ। आप आराम से सो जाइए। हाँ, ठीक है। बाहर निकलती मैंने गोली को फोन किया और गोली भी घर पर सेम माना करके निकला कि वो मेरे घर आ रहा है। और फिर मैं, पोपट अंकल और टप्पू तूफान एक्सप्रेस की प्रेस में पहुंच गए। और तूफान एक्सप्रेस पहुंचते ही मैंने ये झूठी खबर वाला सप्लीमेंट छपवा दिया। सप्लीमेंट तो छप चुका था, लेकिन अब मेन काम था उस सप्लीमेंट को सुरमा भाई के घर तक पहुंचाने का। हाँ, तो फिर आप लोगों ने सुरमा भाई के घर पे ये पहुंचाया कैसे? हाँ, कैसे पहुंचाया? सब बताता हूँ डिटेल। अब मैंने अपनी पत्रकारिता को काम पे लगाया। मैंने ये इंक्वायरी करवाई कि सुरमा भाई के घर पर कौन कौन से अखबार आते हैं। और सुरमा भाई के घर पर सुबह अखबार वाला पहुंचे, उसके पहले हम वहां पहुंच गए और हमने उस अखबार वाले से सारे अखबार ले लिए। अंकल, आप सुरमा अंकल के घर पेपर देने जा रहे हैं? जी। आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। थैंक यू। उसके बाद हमारा कारवा पहुंचा गोकुलधाम सोसाइटी के अखबार वाले के पास। वो तो हमारा पहचान वाला था भाई। ये भी पता था कि किसके किसके घर में कौन कौन सा अखबार आता है। वाह, हमने उसे सारे सप्लीमेंट दिए। मैंने कहा कि भैया ये ताजा खबर वाला पेपर है, आप इसे सारे अखबारों में डाल दो। अब पूरा प्लान एकदम सेट था। इंतजार था सुबह होने का और सुरमा भाई के अखबार पढ़ने का। और सुबह होते ही जैसे सुरमा भाई ने पेपर पढ़ा, उनके घर में बम फूटा।
और उस बम का धमाका गोकुलधाम तक सुनाई दिया। सुपर डुपर आइडिया है। सुरमा भाई, आपने खबर पढ़ी और अपना नुकसान होते देखकर आप एकदम डर गए। बस आपके इसी डर ने पूरी बाजी पलट दी। हाँ, और आपके डर ने ही आपसे ये सब कुछ करवाया। हमने जानबूझ के हम दोनों के मोबाइल बंद कर दिए, क्योंकि हमें पता था कि अखबार में खबर पढ़ के आप जरूर हमें फोन करोगे, कि हमारा फोन ना लगने पर आप कुछ भी करके हमें ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक आप पहुंचोगे। आप हमको आटे में लेना चाहते थे, हमने आपको आटे में ले लिया। क्या बात मुझ जैसे होशियार इंसान को भी बेवकूफ बना दिए तुम सबने, हाँ? मानना पड़ेगा। सुरमा भाई, जो आदमी होशियार होता है वही डेढ़ शाना होता है, और डेढ़ शाना आदमी ही बेवकूफ बनता है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। सही बात है। वो होशियार आदमी बेवकूफ बनता है। क्या बढ़िया बात कही है बागा। और उतना ही बढ़िया आइडिया जेठालाल की दुकान बचाने का। भाई वाह। हाँ, अरे जोरदार आइडिया तो कमाल का था मेहता साहब, लेकिन अगर उसमें पोपट भाई, टप्पू सेठ और गोली का सहकार न मिलता तो ये मुमकिन नहीं था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बुलेट ट्रेन की खबर गोकुलधाम के पेपर में देने की क्या जरूरत थी? तो ये सारा प्लान हम गोकुलधाम वालों को तो बता सकता था ना यार। अंकल, हमें रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। हमें पता था कि सुरमा भाई बहुत शातिर आदमी है, इसलिए हमारी जरा से भी गफलत पूरे प्लान को चौपट कर देती। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कटाई की खबर एकदम पक्की है, ये बात सबके दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी था। और इसीलिए हमने गोकुलधाम के अखबारों में भी बुलेट ट्रेन वाली खबर का सप्लीमेंट डलवा दिया। वाह पोपट साहब वाह, दिमाग का इस्तेमाल तो बहुत बखूबी किया है। पर आप लोगों ने खबर बदली है, ये कितना बड़ा गुनाह है ये जानते हो? जानता हूं सुरमा भाई, मैं एक पत्रकार हूं। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सबसे बेहतर मैं जानता हूं। लेकिन हमने खबर बदली नहीं है, हमने अखबार के बीच में हमारी खुद की खबर का सप्लीमेंट डाला। क्या? हाँ सुरमा अंकल, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अलग है और बुलेट ट्रेन का सप्लीमेंट अलग है। देखिए। हाँ देखा। अरे पेपर देखा? अरे हाँ, हम लोग खबर पढ़ के इतने खुश हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि अलग अलग है। जीजा जी, दोनों का कलर अलग है। अरे पेपर की क्वालिटी भी अलग है और ध्यान क्यों नहीं दिया? और दिखा। देखिए। मान गए टप्पू सेना। हमने कोई दावा नहीं किया कि ये बुलेट ट्रेन वाली खबर पक्की है। हमने सिर्फ ये लिखा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम ये खबर दे रहे हैं। अब कौन सूत्र, किसने खबर दी, कब खबर दी, ये सब कहाँ लिखा है? करेक्ट। जब काम गलत हुआ ही नहीं है तो फिर गुनाह कैसे बनता है? हमने तो जो घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था उसे उंगली टेढ़ी करके निकाला है। ओ वाह जी वाह, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बचाओ टीम के सारे मेंबर्स का विजय। जेठालाल, तुम तकदीर के सच में कितने धनी हो, जो इतना प्यार करने वाले तुम्हें मिले। गोकुलधाम वासियों, आप सब ने यह साबित कर दिया कि एकता में कितना बल है। दुकान सिर्फ जेठालाल की फंसी थी, पर आप सब ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी है,
सच कहता हूं, दिल जीत लिया आप लोगों ने। थैंक यू सुरमा भाई। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगा आपको, आपने आज साबित कर दिया कि आप जैसे जो गुंडे लोग, मेरा मतलब है आप जैसे जो रुआबदार लोग होते हैं, उनका दिल भी मोमबत्ती की तरफ पिघल सकता है। देखा, मोम की तरफ पिघल सकता है। हाँ ठीक है, मोम भाई मोम रखना, मोम की तरह। जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। मार्केट में तुम्हारा काफी नाम भी खराब हुआ होगा, पर चिंता मत करो, कल के पेपर में फ्रंट पेज पर एक खबर छपेगी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिका नहीं है। अरे वाह, थैंक यू। और मैं माफी भी मांग लूंगा। क्या बात है। और हाँ जेठालाल, एक बात और, बेंगलोर में मेरा एक नया होटल तैयार हो रहा है, उसमें मुझे 150 टीवी चाहिएंगे, तो ये ऑर्डर भी तुम्हें आज ही दे देता हूँ। अरे वाह जेठालाल, बधाई हो, तुम्हें तो फायदा हो गया भाई। हाँ मतलब ये सब ऊपर वाले की कृपा और बापूजी के आशीर्वाद का कमाल है। बापूजी 150 टीवी का ऑर्डर दे दिया बोलो सुरमा भाई ने। अच्छा सुरमा भाई, मैं क्या कहता हूँ, आपका जो 1 करोड़ टोकन का मेरे खाते में जमा है ना, उसको मैं भी जमा ही रखता हूँ। क्या वो 150 टीवी का हम लोग जो हिसाब किताब करेंगे ना, उसमें फिर वधघट समझ लेंगे, हैं? चलेगा ना? भाई जेठालाल, तुम पक्के एक नंबर के व्यापारी हो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सेठ जी, अब तो हमारी दुकान बच गई है, अब तो हमारी पगार बढ़ाएंगे ना? पगार भी अरे नट्टू काका, आप लोगों को पता नहीं है कि आपके सेठ जी आपके लिए कितना सोचते हैं। सबके सामने बोला जेठालाल ने कि आप लोगों को 11,001 शगुन के रूप में देंगे। यस जेठालाल, तुमने बोला था, हम सबके सामने बोला था, अभी जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या नट्टू और बाघा ने हमारी दुकान बचाई है, तो पैसे तो देने चाहिए। अरे बापूजी, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ही बोला था और मैं दूंगा ही। और चलो 11,000 नहीं, बस दोनों को 21,000 दूंगा बस। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे भाई, इसी बात पे मजा। अरे रुको भाई, 1 मिनट रुको। जेठालाल, ये बैंड वालों के भी 5,000 देने हैं। 5,000? हाँ, अरे भाई इतनी शॉर्ट नोटिस पर आए तो 5,000 तो लेंगे ही ना। मैंने थोड़ी बुलाया इनको, मैंने कहाँ बोला था कि बुलाओ बैंड वालों को। सॉरी, मैं नहीं दूंगा पोपटलाल। टप्पू, तूने बोला था तो मैंने बैंड वालों को बुलाया। अब तेरे पापा 5,000 देने से मना कर, तो कौन देगा? टप्पू बेटा, तूने बोला था। हाँ पापा। अरे बेटा, कच्चे व्यापारी का बेटा होकर ऐसे गलती कैसे कर सकता है तू बेटा? अरे छोटी अंकल का ढोल तो घर पे ही पड़ा होता है ना, उनको बोल दिया होता तो बेचारा के फ्री में बजा देते थे। पोपट अंकल सॉरी, हाँ पापा भी मना कर रहे हैं। अरे क्या सॉरी? अरे भाई, मेरा इनके साथ सालों से रिलेशन है। मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग मेरी शादी में बैंड बजाने नहीं आएंगे। अरे पोपटलाल, मजाक कर रहा हूँ भाई, दे दूंगा भाई, इनको भी दे दूंगा बस। पापा, इसी बात पे गरबा हो जाए। मित्रों, जेठालाल के दुकान के किस्से की जो बुलेट ट्रेन है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। सूरमा भाई का हृदय परिवर्तन भी हो गया है। भाई गोकुल धाम जगह ही ऐसी है, यहाँ अपने अंदर एकता की ऐसी हवा बहती है कि हर हृदय का परिवर्तन हो जाता है और यहाँ के बाशिंदे लोगों के दिलों में बस जाते हैं, जैसे हम लोग बस गए सूरमा भाई के दिल में। और अब मैं पूरे उत्साह के साथ घोषणा करना चाहता हूँ कि यदि आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। दुकान यथावत है, अपनी जगह है, फिर से दुकान प्रारंभ हो चुकी है और समय तो प्रारंभ हो गया है बीते वर्ष को बाय बाय कहने का और नए वर्ष के स्वागत का। तो यहाँ गोकुल धाम में भी आप जानते हैं कि नए वर्ष का स्वागत तो बड़ा ही धूमधाम से किया जाता है। तो यहाँ क्या धूमधाम होने वाली है, क्या स्वागत होगा, कैसी पार्टी होगी, भाई बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर बात अभी तो बताई नहीं जा सकती। बात आपको पता चलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम और आप मिलके ये जो खुशियों का क्रिसमस ट्री है, इस पे हंसी के बल्ब लगाएंगे और हंसेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.